welcome back. Today we are going to start with cost function. तो हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा प्रोडक्शन फंक्शन कंप्लीट कर लिया है. अगर उसमें कुछ मिस हो गया है या कुछ रह गया है कोई भी टॉपिक पढ़ाने से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसकी वीडियो दे दूँगी आपको. और न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग वो थोड़ा ये सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद थ्योरी हम फिर न्यूमेरिकल्स हम इसके करेंगे. और प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. तो हम कॉस्ट फंक्शन पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं ये हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये प्रोड्यूसर के लिए है. जो हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा था, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये सब जो पढ़ा था वो एक कंज्यूमर हमने अज्यूम किया था अपने आप को कि हम कंज्यूमर हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि हम प्रोड्यूसर हैं. ठीक, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अपलोड करूं. और इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे टर्म्स जो टर्मिनोलॉजी यूज्ड होगी इसमें कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो सब मैं आपको पढ़ाऊँगी. सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि कॉस्ट क्या होता है. ठीक है, तो कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी डेट अ कंपनी और फर्म स्पेंड ऑन द क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये क्या है कॉस्ट? किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज़ को अगर सपोज हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को अज्यूम करें कि हम प्रोड्यूसर हैं. अगर हमें कोई भी गुड को प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए चाहिए मशीनरी, फिर लेबर. ठीक, तो उसमें जो भी खर्चा आएगा मशीनरी खरीदने का, लेबर को वेजेस देने का, रॉ मटेरियल खरीदने का, तो ये जो सब खर्चा होता है इसको बोलते हैं कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है फंक्शन एक रिलेशनशिप है बिटवीन आउटपुट और कॉस्ट के बीच में. अगर हम ये कोई भी चीज़ स्पेंड यहाँ पे हम रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे, मशीनरी नहीं खरीदेंगे, तो हम प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे? आउटपुट हमारे पास कहाँ से आएगा? तो ये क्या है? कॉस्ट फंक्शन है. यानी कि ये इस तरह का फंक्शनिंग हम करेंगे अपने बिजनेस को चलाने की कि कॉस्ट तो ज़रूर इनकर्ड होने होगी. ठीक है, इसका जो ये कॉस्ट फंक्शन है ये इस तरह से ड्राइव होता है. C इज इक्वल्स टू एफ इंटू क्यू. तो C क्या है, किसका फंक्शन है? इज अ आउटपुट. Q इज अ आउटपुट. ठीक, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट हम पढ़ने वाले हैं. तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट, सबसे पहली कॉस्ट है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम मनी कॉस्ट, ये किसके अंदर आती हैं? मनी कॉस्ट के अंदर आती हैं. तो मनी कॉस्ट के दो पार्ट हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्स मीन्स बाहर का, एक्सटर्नल. ठीक है, एक्सटर्नल कॉस्ट हम इसको कह सकते हैं. एक्सप्लिसिट कॉस्ट मीन्स दिस कॉस्ट इंक्लूड्स दोज पेमेंट्स विच आर मेड बाय द प्रोड्यूसर, जो कि प्रोड्यूसर पेमेंट करता है किसको? टू दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच डू नॉट बिलोंग टू हिम, जो कि उसके नहीं होते हैं लेकिन वो करता है. जैसे बाहर से उसने लेबर को हायर किया है. ठीक, तो ये क्या है? उसको जब वेजेस या सैलरीज वो देगा तो वो हो जाएगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ठीक, इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स इंटरनल. हम इसको पढ़ रहे हैं ताकि हम इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले, नाम से हमें याद आ जाए कि हाँ इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है. तो ये इंटरनल कॉस्ट हो जाएगी, जो कि क्या है कि जैसे कि फर्म है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास कोई खाली घर था. ठीक है, कोई खाली बिल्डिंग थी, मैंने वहाँ पे मशीनरीज लगानी अपनी. तो वो जो कॉस्ट होगी वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी. यानी कि वो जो बिल्डिंग मैंने दी है तो मैं अपने आप को अगर रेंट पे करूँगी तो वो जो सेल्फ पेमेंट जो मैं खुद को करूँगी दैट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट. यानी कि वो बाहर वाले फैक्टर्स को नहीं, मैं खुद को अपने आप को मैं दे रही हूँ. ठीक है, अब बिजनेस से जो भी मुझे सैलरी मिलेगी, जो भी मुझे वेजेस मिलेगी, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो कि मैं अपने आप को दे रही हूँ. ठीक, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स these costs arise in the case of those factors which are possessed and supplied by the producer himself, जो कि प्रोड्यूसर ही सप्लाई करता है और प्रोड्यूसर की ही होती हैं वो चीज़ें, लेकिन जो उसकी कॉस्ट होती है वो प्रोड्यूसर ही बेयर करता है और प्रोड्यूसर को ही मिलता है. तो दैट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट. अब कुछ डिफरेंसेस हैं इसके.
देखते हैं हम टेबल फॉर्म में है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड्स एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म इन हायरिंग द फैक्टर। ये जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ये मनी टर्म में होती है, मॉनेटरी टर्म में होती है, और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है ये मॉनेटरी टर्म में नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जो बायर ओन करता है वो अपने खुद के फैक्टर्स ओन करता है और वही फैक्टर्स को वो यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इट शोज़ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि ये हम बाहर के लोगों को दे रहे हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट हो गई है हमारी, तो इसको हम अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको हम जब अकाउंट में रिकॉर्ड करें तो इसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं। और ये जब हम खुद को पेमेंट करेंगे, खुद को सैलरी देंगे, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते। तो दैट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट इज़ नॉट द अकाउंटिंग कॉस्ट। ये पेमेंट कंसेप्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और ये पेमेंट कंसेप्ट नहीं है। यानी कि जितनी भी रसीदें हैं, जितनी भी रिसीट्स आ रही हैं प्रोड्यूसर के पास यानी कि मेरे पास, तो वो सब क्या हो जाएगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ रिसीट कंसेप्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या क्या आ गया, वेजेस हो गई, सैलरीज हो गई, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। नाउ इम्प्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल्स क्या है, वेजेस ऑफ सेल्फ लेबर, रेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रेमिसेस, ठीक है, सेल्फ ओन्ड प्रेमिसेस। तो ये था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस। अब हम मूव करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट, जो कि आप लोगों को पता होगा, बट इट इज़ फॉर द क्लैरिफिकेशन, ठीक है। जिनको ना पता उनको पता चल रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। वो सारा खर्चा जो कि प्रोड्यूसर गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लगाता है, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल ख़रीदना, मशीनरी ख़रीदना, इक्विपमेंट्स ख़रीदना, लेबर को वेजेस देना, वो सारे के सारी चीज़ें जो कि एक गुड्स या कमोडिटी बनाने के लिए चाहिए, ठीक, वो होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, हम इसमें मार्केटिंग करते हैं। अब हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब हमने पेन तो बना लिया है, बट इस पेन को अगर हम बेचेंगे कैसे, तो इसको हम एडवर्टाइज़ करेंगे, ठीक है, प्रमोट करेंगे, इसकी पिक्चर छपवाएंगे, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाएंगे, दैट इज़ सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। अब कुछ है यहाँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं और इसको हम ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड, ये फिक्स्ड रहती है, ठीक। आर द अमाउंट स्पेंड बाय द फर्म ऑन फिक्स्ड इनपुट्स इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जितना भी अमाउंट स्पेंड किया है, शॉर्ट रन में हमें पता है कि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। जैसे कौन से होते हैं वो फैक्टर्स, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारे फिक्स होते हैं। तो इनको सिर्फ हम एक ही बार लगाते हैं, ये वेरिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनको ख़रीदने का जो भी हमारा खर्चा होता है तो वो एक ही बार होता है, ठीक है, इसलिए ये फिक्स्ड होता है। एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। अगर हमारा आउटपुट बढ़ रहा है तो हम ये फिक्स्ड कॉस्ट को, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड रहता है शॉर्ट रन में। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ रेंट फॉर द बिल्डिंग, तो जो रेंट हमें देना है बिल्डिंग के लिए, तो वो तो हमारा फिक्स ही है। अगर हम 10,000 पर मंथ दे रहे हैं तो वो 10,000 पर मंथ ही रहेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल पे जितना इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है, ठीक है, दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्वांटिटी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कुछ इस तरह है, ये कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसको हम बाद में इलेबोरेटली हम इसको पढ़ेंगे कि इनके कर्व्स किस तरह से क्यों है और कैसे है, तो हम इसको न्यूमेरिकली हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी दे दूँगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल मतलब चेंज होता रहना, ठीक है। द इज दैट कॉस्ट विच चेंज एज अ लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस। जब आउटपुट का लेवल चेंज होगा तभी ये कॉस्ट भी चेंज होगी। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, पैकेजिंग हो गया, यानी कि अगर हमें ज़्यादा, पहले हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अगर हमें 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है तो हमें लेबर भी ज़्यादा चाहिए, उसकी पैकेजिंग भी ज़्यादा चाहिए प्रोडक्ट की, और हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो दैट इज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला है ये TVC इज इक्वल टू ABC इंटू Q, और इसका कर्व इस तरह से है, ठीक है।
अब आता है हमारा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या है? इट इज़ अ सम ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग यानी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि TFC और TVC मिलकर बनते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है, ज़ीरो से नहीं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है TC से। एवरेज कॉस्ट ये है कि अगर 10 लेबर हमने लगाए हैं तो उनमें से पर लेबर कितना हमें प्रोडक्शन हो रहा है और कितना पर यूनिट कितना वो प्रोड्यूस करें, तो हम पर यूनिट ऑफ कॉस्ट लिखते हैं, ठीक है, पर यूनिट कितना हमारा कॉस्ट आ रहा है। इसको हम कॉस्ट पर यूनिट भी बोलते हैं और एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला है AC इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाय Q, और इसका जो शेप है कर्व का वो है U शेप, और फॉर्मूला इसका हम दूसरा तरीका ये भी है, AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। ओके, इसके दो फॉर्मूले हैं, AC इज इक्वल टू TC अपॉन Q और AC इज इक्वल टू AFC प्लस AFC। नाउ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द सम नंबर ऑफ गुड्स एंड फिल्ड। तो ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि अगर पर यूनिट ऑफ कमोडिटी की कॉस्ट ये चेंज नहीं होती है, चाहे हमारा आउटपुट बढ़े या घटे, ठीक है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन Q, और ये है इसका ऐसे कर्व। इन कर्व के बारे में हम थोड़ा बाद में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ द नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये क्या है? इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ कमोडिटी। पर यूनिट ऑफ कमोडिटी में कितना हम कॉस्ट लग रहा है उसको प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है AVC इज इक्वल टू TVC अपॉन Q, और इसका कर्व है U शेप। नाउ द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट यानी कि अगर हम 10 यूनिट्स बना रहे हैं और हमें 11 यूनिट्स बनाने हैं, तो एक जो एक्स्ट्रा यूनिट हम बना रहे हैं 1 यूनिट, तो उसको प्रोड्यूस करने का कितना कॉस्ट लगेगा, दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला है MC इज इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1, और MC इज इक्वल्स टू चेंज इन TVC और चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन Q, और इसका ग्राफ है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमारी थोड़ी टर्मिनोलॉजी थी जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाली है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, थोड़ा क्लियर कर दिया है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो थोड़े इनकी न्यूमेरिकल्स हम देख लेंगे और इनको कैसे किस तरह से कंप्यूट करते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। और इनके जो थोड़े से शेप्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूँगी, ठीक। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, मेरा प्रोडक्शन फंक्शन वाला प्लीज़ वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो इट्स